हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 16 का प्रोमो। 16 तक हम इस ड्रामे में सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इस एपिसोड एक एपिसोड आती है इसकी ड्रामे की पर वीक, जो कि बहुत अनयूजुअल है राइट नाउ इस सिचुएशन में। हर ड्रामे की कम से कम 2 एपिसोड आती हैं। एनीवेज दिस इज मे बी अ स्टाइल, जिस तरह से वो प्रमोट करना चाहते हैं। मे बी जब आगे एपिसोड जाएंगे तो वो 2 या 3 एपिसोड्स कर देंगे पर वीक, बट फॉर नाउ ड्रामा जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है जिसका हमें इंतजार था। दिलशाद की जो स्ट्रीट जो स्ट्रगल्स थी, जिस तरह वो पहुंचेगा यहाँ से वहां, वो वाला अब काम शुरू हो गया और इसमें बहुत उसको ठुड्डे खाने पड़ेंगे। बड़ा ही जलील ख्वार इस बंदे ने होना है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ड्रामा जब इन्होंने ट्रेलर दिखाया था कि यही होना है। दिलशाद अब सड़कों पर रोल रहा है, ख्वार हो रहा है। म्यूजिक में तो उसको कोई ब्रेक मिला नहीं, तो उसने क्या किया, एज अ एंटरटेनर, एज अ जोकर वाला, जो बच्चों को खुश करते हैं और थोड़े से लोग कभी कोई टिप दे देते हैं, कोई पैसे दे देते हैं, आउटसाइड द रेस्टोरेंट, आउटसाइड द मॉल, स्कूल के बाहर बच्चे खुश होके 5, 10, 15 जो लोग खुश होके दे दें, उस तरह का काम इसने करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भाई बंदे को पेट तो पालना है, जब तक के पैसे नहीं हैं तो आप तो घर में अपनी बहन की दवाई लेके जा सकते हैं, बेचारे की बहन भी। तो वो जो हार्ट ब्रेकिंग सीन थे, वो जो स्ट्रगल था जिसको हम देखना चाहते थे एक सिंगर का, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, वो अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ नीली का दिखाया है कि नीली साहिबा अपने घर अपने वालदेन से मिलने भी नहीं जा रही हैं, बिकॉज वो अपने अब्बा अम्मा से अपनी जबरदस्ती की शादी की वजह से नाराज हैं। हुआ कुछ यूं कि जो उसकी एक अकलौती दोस्त थी, लज्जो वज्जो लाजो जो भी नाम था उसका, उसकी हो रही है शादी, और उसकी शादी भी उसकी पसंद से नहीं हो रही, वो भी उसके पेरेंट्स जो है उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो शी हैव टू गो एंड मीट हर। तो वो वहां जाएगी और वहां पे पता चलेगा कि वो उसको खबर लेगी जाके अपनी, एक्चुअली उसके जाने का मकसद ये नहीं होगा कि वो अपनी दोस्त से कोई हमदर्दी करने या उसकी शादी अटेंड करने जा रही। असल में वो जाएगी वहां पे टो लेने, टो लेने जाएगी कि दिलशाद का कुछ को खबर है, छुटकी की उसको कोई खबर है, कोई वो वापस पलट के आया, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ पता चल जाए कि दिलशाद कहाँ है, किस हाल में है। वो वाली इन्फॉर्मेशन तो इसको बिल्कुल पता नहीं चलेगी, बिकॉज दिलशाद ने तो पलट के उस गली का रुख ही नहीं किया जब से उसकी बहन जो है वो जख्मी हुई है। उसने अपना किनारा कहीं और कर लिया है। 2-4 सीन जोकर के दिखाएंगे कि वो जोकर बन के स्ट्रीट के ऊपर जो है वो किस तरह से लोगों को एंटरटेन कर रहा है, किस तरह से लोग उसको लूट रहे हैं, किस तरह उसको पुलिस वाले मार पीट रहे हैं। बिकॉज आपको पता है सबसे पहला शक ऐसे लोगों पे ऐसे जाता है, कभी एक चोर उचक्के ना हो, कोई कोई किसी का कोई वॉलेट ना मार लें, किसी का कोई फोन ना मार लें। कराची के माहौल आपको पता ही है। एनीवेज नीली जो है वो जब वो वहां से अपनी दोस्त के घर से वापस आती है, उसको कोई क्लू नहीं मिलता दिलशाद का, कोई खबर नहीं मिलती, वो पड़ जाती हैं बीमार, लाइक बुखार पड़ जाता है सीवियर। वही वाला सिनेरियो दोबारा दिखा रहे हैं जो 3-4 पहले एपिसोड पहले दिखाया था, वही दोबारा दिखाएंगे कि वो उसके गम में बीमार पड़ गई है नीली और वजदान उसका ख्याल रख रहा है, सो एंड सो फॉर। ये आगे पीछे चलता रहेगा, आगे पीछे चलता रहेगा मामला। अब मसला ये है कि 3-4 लोग हैं, तीनों चारों मोहब्बत में रो पिट रहे हैं। अगली कहानी में ये दिलशाद साहब हैं, वो गाना गा रहे हैं ओएसटी, जो उनका पिछला ड्रामा था इमरान अशरफ का रक्से बिस्मिल, उसका ओएसटी गा रहे हैं। सही है, हो गई बात। वो नीली को याद कर रहे हैं। नीली जो है वो बेहोश हालत में पड़ी हुई है क्योंकि उनको दिलशाद की वो खबर नहीं मिली, वो अलग तरीके से तड़प रही है। फिर दिखाया वजदान जो है, जो कमरा खुला है, जिस कमरे को खुला है नीली, खोला है नीली ने, उसमें उसकी सारी जो उसकी पिछली बीवी जो हैं, जो कि अभी पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ उनके साथ, उनकी यादों के अंदर खोए बैठे हैं, उसकी डायरी खोले बैठे हैं, उसकी फोटो के एल्बम खोले बैठे हैं, वो अपने पुराने इश्क को याद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सहेली का एक चल रहा है मामला कि वो सहेली साहबा शादी नहीं करना चाह रही, उनका भी एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सारे इश्क के माशूकी के मारे हुए हार्ट ब्रोकन लोग जो है ना, हर कोई अपने गम में बैठा है। नीली दिलशाद के गम में बीमार, दिलशाद नीली के गम में गाने गा रहा है, वजदान अपनी बीवी को, बीवी कहाँ क्यों गई है, क्या गई है, मर गई है, जिंदा है, सनी की माँ। सबसे बड़ा मौमा तो मुझे यही पता करना है कि ये गई कहाँ, गई तो गई क्यों, और अगर जिंदा है तो क्यों गई, और अगर मर गई है तो बता क्यों नहीं रहे कि ये मर गई है। लाइक लिटरली वो कह रहा है मैं मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है, मैं बहुत, तो दिल दुखा हुआ मतलब है कि वो जिंदा है और वो पलट के वापस आ सकती है। मैं कहती हूँ पलट के वापस ही आ जाए, बड़ा ही मजा आएगा जब नीली वहां पे हो, सेकंड वाइफ और फर्स्ट वाइफ पलट के वापस आ जाए। ये होगा ट्विस्ट, ये है ट्विस्ट ऑफ द डे। एनीवेज तो ये सारी कहानी अगले एपिसोड में भी इसी तरह चलेगी, कोई बहुत ज्यादा कोई धमाका नहीं होने वाला।
कोई वजदान की बीवी वापस नहीं आने वाली, ये नहीं होगा अगले एपिसोड में। लेकिन डेफिनेटली हमें स्ट्रगल नजर आएगा, 3-4 आशिक आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, हर किसी का अपना गम है और हर कोई अपने गम को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा है। तो देखना यही है कि वजदान क्या और आगे फर्दर कैसे ख्याल रखेगा नीली का, और दिलशाद का स्ट्रगल देखना है कि क्या होता है। सो ये हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 16 ऑफ मासूम, उसका प्रोमो, उसकी प्रेडिक्शंस। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। आप मुझे बताएं कि क्या हो सकता है, वजदान की बीवी वापस आएगी या नहीं, या जिंदा है या मर गई, ये भी बता दें प्लीज, मुझे बता दें। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू एंड प्रेडिक्शंस प्लीज।